हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका प्रैक्टिस सेट 10 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार होता था। तो गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार होता था चीन के साथ। आदि ग्रंथ का संकलन किया गया है। तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया है। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई है सूरत में। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वाली में शामिल हुए थे। तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम शामिल हुए थे। बंगाल में डच द्वारा स्थापित फैक्ट्री थी चिनसुरा। कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सतारा विद्रोह 1814। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्तार खान। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है? चेन्नई तट से। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में है। टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। तो जो कैसे उठता है? कैरिबियन सागर में। अल्फा अल्फा भारत का मैदान किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? जनता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अप्रियता का उन्मूलन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? उपर्युक्त तीनों में से, यानी प्रत्यक्ष का बजट से भी, प्रत्यक्ष कराधान से भी, सरकारी व्यय में कटौती करके भी। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कोच्चि में। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? जेबी कृपलानी ने। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने की दवा किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? 198 प्लस 178 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 स्क्वायर बटे 598 गुणे 178 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 होगी। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 40। 5% का 8% कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 160%। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर है। तो क्या अंतर है? 12। यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा 2000। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? गुरुवार। P Q की बहन है, R P का पिता है और S R की माता है, तो S Q से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? दादी से। दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए गए कथनों के तार्किक रूप से मेल खाते हैं। तो कौन से कथन खाते हैं? कथन है सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है। निष्कर्ष कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल नीले हैं। तीसरा निष्कर्ष है सभी फूल गुलाबी हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? तो केवल निष्कर्ष थर्ड मेल खाता है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बैन का कोड DCP होता है तो पापा का कोड क्या होगा? तो पापा का कोड क्या होगा? RCRC। लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 22। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाज B1, B2, B3 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। तो ये है तालिका। इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? 111 रन का। बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रनों का प्रति मैच औसत संख्या क्या है? तो क्या है? 30। M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का प्रति बल्लेबाज औसत क्या है? तो क्या है? 35.25। इन 5 मैचों की श्रृंखला में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? B1 ने। M4 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का प्रति बल्लेबाज औसत क्या है? तो औसत क्या है? 65.50। निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 50 निम्नलिखित तालिका 2008 से 12 तक एक इलाके की जनसंख्या को दर्शाती है। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। 2008 में बच्चों की संख्या क्या है? तो 2008 में बच्चों की संख्या क्या है? 21,456। 2009 में कुल जनसंख्या क्या है? तो 2009 में कुल जनसंख्या क्या है? 15,08,577।
2009 में बच्चों की संख्या, तो 2009 में बच्चों की संख्या क्या है? 25,670। 2001 में महिलाओं की संख्या, तो 2001 में महिलाओं की संख्या है 57,630। 2011 की तुलना में 2012 में जनसंख्या में वृद्धि या कमी, तो वृद्धि या कमी क्या है? प्लस 12,413। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 55। निम्नलिखित चार्ट में 5 कंपनियों ए, बी, सी, डी एवं ई की मांग तथा उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ये है ग्राफ, इसका अध्ययन करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि कंपनी ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है? डी। यदि कंपनी सी की मांग द्वारा x% कंपनी बी की मांग के बराबर है तो x किसके बराबर है? तो x किसके बराबर है? 24 के बराबर। यदि कंपनी डी का उत्पादन ए के उत्पादन का h गुना है तो h किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 1.8 के बराबर। 5 कंपनियों के मिलाकर उनकी औसत मांग को उनके औसत उत्पादन में अंतर, तो उनके औसत उत्पादन में अंतर क्या है? 280। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 60। यहाँ दिए गए वृत्त के रेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर देना है। यदि 1998 का कुल खर्च ₹46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? तो भोजन में किए गए मद का खर्च कितना था? 10,580 रुपए। यदि कुल खर्च ₹46,000 था तो वस्त्रों का आवास पर कुल कितना खर्च किया गया? तो कुल कितना खर्च किया गया? 11,500। आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है? तो क्या है? 5:4। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी है? तो सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी है? भोजन। यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए थे तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? तो कितने रुपए थी? 6900। डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेटर आंसर टू ईच क्वेश्चन। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और उसके लिए एक बेहतर आंसर का चुनाव करना है। कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज दे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैव नो क्लॉज और जेस। द हिमालयन कैटरपिलर यूज प्रोमिनेंट कलर टू, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वार्न द प्रेडेटर। Experienced were to not attack the Himalayan caterpillar because they are, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडिबल। डायरेक्शन which is the best express the meaning of idiom phrase to be above boards, तो to be above boards का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। डायरेक्शन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्जाम्पल। गद्यांश प्रश्न संख्या 66 से 70। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और उसके लिए उचित विकल्प को चुनना। प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित। अरडय का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अरडय का शाब्दिक अर्थ जंगल होता है। यत्न से क्या आशय है? तो यत्न से क्या आशय है? प्रयास का। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा सच्चा आचरण।
किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? ऑप्शन नंबर ए का अग माइनस अक बराबर पाप पर्वत। इनमें से कौन सा विकल्प सुलेमित नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चोर के घर मोर अपराधी सदैव चिंतित रहता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा, दवा रोग से समूल नष्ट करती है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। तो कौन सा शुद्ध है? अहल्या, दपंती, द्रवशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? भूषण जी। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प को चुनना है। तो इसको पढ़ना है और उसके लिए आंसर का चुनाव करना है। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है? तो खुले का अर्थ क्या है? बिना दुराव छिपाव के बात करना। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है? वे बच्चों के साथ सभी अच्छी तरह से बातें नहीं करते हैं, यह बात सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है कि? तो शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है? तो बच्चों को सबसे ज्यादा जिज्ञासा शिक्षकों की निजी जीवन में होती है। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। सही स्कूल नहीं है, सही सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है, ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सीतापुर। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन के हिसाब से होगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है? मध्य प्रदेश में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंग का छायु। सही सुलेमित करना है। तो सही सुलेमित किस ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से होगा। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से सही सुलेमित नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से सही सुलेमित नहीं है। तो निम्नलिखित में से सही सुलेमित क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय। किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी 2021 का खिताब जीता था? तो किस देश ने जीता था? जापान देश ने। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में आयोजित G7 समिट में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे? तो किस देश में शामिल हुए थे? फ्रांस के। किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की? तो किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ ने। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सहायता के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पहल का शुभारंभ किया गया है? सार्थक का। किस भारतीय प्रोजेक्ट ने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय प्रोजेक्ट ने जीता है? ताकाचर इनोवेशन। किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो किस राज्य ने जीता था? उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो किस जिले में रखी है?
जहांपुर में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो किस नाम से किया है? गरुड़ नाम से। स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। सौभाग्य योजना के तहत पर सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 के साथ।